नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। हमारे कानून की पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार मैंने बताया था कि अनुच्छेद 29 और 30 तथा अनुच्छेद 31A से 31C में भारतीय संविधान में क्या है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से एक अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जो स्वयं तो मौलिक अधिकार है ही, एक तरह से यह किसी भी मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या उपचार है इसके बारे में ये बताती है। और इसके माध्यम से जब भी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी का होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन दायर कर सकती है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो ये बताती है कि यह मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देती है। इसके अनुसार जब भी किसी व्यक्ति का कोई भी मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको मना नहीं कर सकती, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 हम पढ़ते हैं, ये इस प्रकार है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। यानी संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको लागू कराने के लिए अधिकार की गारंटी यह अनुच्छेद देता है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वह डायरेक्शन, आदेश या रिट, जिसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, क्वे वारंटो, सर्सियोरारी जो हैं, उसके माध्यम से वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार है उसके अलावा भी पार्लियामेंट को कानून बना के यह अधिकार अनुच्छेद 32 के सब क्लास 3 में दिया गया है कि कानून बना के पार्लियामेंट किसी दूसरी न्यायालय को यह जो अधिकार 32 में है वह लागू यानी एक्सरसाइज, यानी वह पावर का एक्सरसाइज कर सकती है। यह अधिकार पार्लियामेंट कानून के द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को भी दे सकती है। और यह जो प्रावधान है 32 आर्टिकल का, इसका सस्पेंशन केवल उन्हीं दशाओं में हो सकता है जो कि संविधान में वर्णित हैं। यानी इमरजेंसी के समय इस प्रावधान का जो प्रोविज़न है उसको सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल 359 के अनुसार। केवल आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी को सस्पेंड किया जा सकता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी हो उस समय। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकार को लागू कराने का जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने का अधिकार देती है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलावा विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको भी मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार है, और वो भी वही रिट जारी कर सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट्स की लिमिटेशन है वह उस राज्य के सीमा के अंदर कोई काज ऑफ एक्शन यानी कारण उत्पन्न हुआ हो
या वाद कारण यानी काज ऑफ एक्शन का कोई भाग उस सीमा उस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो, तभी यह पावर एक्सरसाइज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से अधिक अधिकार रिट के बारे में सर्वमान्य उच्च न्यायालय को है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य कानूनों के उल्लंघन में भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है। रिट जारी करने के संबंध में जो आवश्यकताएं हैं और रिट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें रिट के संबंध में क्या अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हैं और क्या उच्च न्यायालय को, उनमें अंतर क्या है, इसके बारे में संक्षेप में हम बताना चाहेंगे। इसमें मुख्य रूप से 5 अंतर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के संबंध में अंतर है। नंबर 1 है क्षेत्राधिकार के बारे में, यानी जो पावर है, लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तभी रिट या जारी करने या आदेश जारी करने का अधिकार 32 में है, जबकि आर्टिकल 226 में संवैधानिक अधिकार के अलावा यानी मौलिक अधिकार के अलावा अन्य संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर भी कोई उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर कर सकता है और वहाँ से आदेश व रिटमेंट जारी किए जा सकते हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो उसके आधार हैं अधिकार प्रयोग करने के, वो हाई कोर्ट के ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई कोर्ट अन्य संवैधानिक अधिकारों के लागू कराने के लिए भी रिट जारी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट धारा अनुच्छेद 32 में केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन में सीधे रिट जारी कर सकती है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आर्टिकल 32 निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के प्रावधान को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार इमरजेंसी के दौरान अगर निलंबन हो गया तो नहीं रहेगा, लेकिन हाई कोर्ट के अधिकार जो 226 में है उसका निलंबन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 32 का दायरा सीमित है, क्योंकि यह केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में ही लागू होता है, जबकि आर्टिकल 226 का दायरा व्यापक है, क्योंकि वह न केवल मौलिक अधिकार बल्कि अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन में भी लागू होता है। क्षेत्रीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का पूरे भारत के लिए है, जबकि उच्च न्यायालय को केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में रिट जारी करने का अधिकार है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार कम है। आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है, इसलिए इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जबकि आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है उच्च न्यायालय के विवेक पर है कि वह रिट जारी करे या नहीं। हालांकि आर्टिकल 32 जिसे संविधान के दिल और आत्मा के रूप में कहा जाता है, इस तथ्य के लिए कि वह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, जबकि आर्टिकल 226 एक संवैधानिक अधिकार होने के कारण उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार शक्तियों में अंतर के साथ दोनों आर्टिकल यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और संविधान के प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है। संक्षेप में हम आर्टिकल 226 के बारे में भी थोड़ा बताते हैं, जो उच्च न्यायालय से संबंधित है, और वह है कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32 में कोई बात होते हुए भी एवरी हाई कोर्ट शैल हैव पावर थ्रू आउट द टेरिटरी इन द रिलेशन टू व्हिच एक्सरसाइजेस jurisdiction to issue any person
or authority, any person or authority, including in appropriate case any government within those territories, directions, order, writs, including writ in nature of habeas corpus, mandamus, provision, quo warranto, certiorari, or any of them for the enforcement of any rights conferred by the Part 3 and for any other purpose, यानी पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसको लागू कराने के लिए या अन्य उद्देश्य के लिए रिट अन्य आदेश जारी कर सकती है अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट्स। पावर टू इशू सच डायरेक्शन ऑर्डर रिट टू एनी गवर्नमेंट, एनी अथॉरिटी और पर्सन may also be exercised by any high court exercising jurisdiction in relation to the territory within which cause of action wholly or in part arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such government or authority or residence of such person is not within those territory। यानी किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद कारण यानी रिट फाइल करने का जो आधार है, कारण, वह पूरा या उसमें से कोई भाग अदर किसी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होता है तो वह रिट जारी कर सकती है, भले ही वह अथॉरिटी, वह गवर्नमेंट या वह व्यक्ति उस हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है या नहीं, रहता है या नहीं। इस प्रकार हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन काज ऑफ एक्शन पर आधारित है और वह अपने क्षेत्राधिकार में किसी काज ऑफ एक्शन का कोई भी पार्ट अगर पैदा होता है, वो एराइज होता है, तो ये पावर 226 का एक्सरसाइज कर सकती है। यहाँ यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को बिना सुनवाई का मौका दिए या बिना दूसरा पक्ष का कॉपी दिलाए अगर हाई कोर्ट ने कोई स्थगन, एक पक्षीय स्थगन या निषेधाज्ञा जारी की है तो उसको 2 सप्ताह के अंदर हाई कोर्ट को निरस्त करना होगा। यदि उस 2 सप्ताह के अंदर वह एप्लीकेशन देता है कि हमारे खिलाफ जो स्थगन जारी हुआ है या निषेधाज्ञा जारी हुआ है एक पक्षीय, उस पर आपत्ति करता है, तो आपत्ति प्रस्तुत करने यानी आवेदन देने के 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट को उसे डिसाइड करना होगा। तो ये पक्षीय आदेश को निरस्त कराने के लिए अगर हाई कोर्ट ने कोई एक पक्षीय आदेश किया है तो 2 सप्ताह के अंदर आवेदन प्रस्तुत करने से के बाद से या दूसरे पक्ष को नकल देने के, कॉपी देने के 2 सप्ताह के अंदर जो भी बात का हो उसके अंदर निरस्त करना होगा। अगर किसी कारण से या हाई कोर्ट ये नहीं करती तो अपने आप वो एक पक्षीय निरस्त हो जाएगा। यह प्रावधान आर्टिकल 226 के अनुच्छेद 226 के सब क्लास 3 में दिया गया है। ये इस तरह हमने संक्षेप में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 जो कि इसी से थोड़ा बहुत संबंध रखते हैं उनके बारे में बताया। अब आगे मैं बताऊंगा कि रिट जो 5 प्रकार के हम होते हैं वो किस आधार पर जारी किए जाते हैं और क्यों जारी करते हैं, किसके अगेंस्ट जारी हो सकता है, ये सब बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को ने हमारे इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और करना नहीं भूलें। साथ में इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आगे भी आप लोगों के बारे में संविधान व अन्य कानून के बारे में सीधी सादी भाषा में, आसान भाषा में आपके समक्ष रख सकूं, जिससे आप लोगों को इसकी जानकारी हो सके। अगर किसी को कोई समस्या है या किसी तरह का कोई प्रश्न है
तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका पूरा जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।